जनसत्ता संपादकीय। समावेशी विकास की राह पे मुश्किल। आज़ादी के इतने दशक बाद भी भुखमरी खत्म नहीं हुई, जबकि करीबी 8 दशक से देश इस समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, फिर भी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। भले ही हम विकास के कितने भी दम भरे या क्या कहें, हमने तकनीकी मामले में कितनी सफलता हासिल कर ली है, मगर बहुत सारे लोगों में खाली पेट आज भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि भुखमरी की समस्या से केवल भारत ही नहीं बल्कि जूझ रहा है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक वैश्विक समस्या बन गई है। वैश्विक खाद्य संकट 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 29.5 करोड़ लोग आज भी ऐसे हालात में जी रहे हैं जहां उनके लिए एक वक्त का खाना भी जुटा पाना मुश्किल है। ये विचारणीय है कि 21वीं सदी में भी करोड़ों लोग भूखे क्यों जीवन गुजारते हैं, जबकि हर दिन लगातार 1 अरब थालियों के बराबर खाद्य सामग्री बर्बाद कर दी जाती है। यह एक सच्चाई है कि जब दुनिया की तकनीक, अंतरिक्ष यात्रा और कृत्रिम मेधा एआई के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही, तब भी करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्प विकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं, तो वही विकासशील देश विकसित देशों की श्रेणी में हासिल होना चाहते हैं। इसके लिए वहाँ की सरकारें प्रयास भी करती हैं और विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं। यहाँ तक कि विकास के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। जब कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ जाए तो ये बताए कि अभी भी देश भूख जैसी समस्याओं को भी हल नहीं कर पाया है, तब विकास के आंकड़े सवालों के घेरे में लगते हैं। ये कैसा विकास है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं है। बड़ा सवाल है कि दुनिया में आधुनिक तकनीक और विज्ञान के सहारे जब भुखमरी के आंकड़े उजागर हो सकते हैं, तो ऐसे तकनीक क्यों नहीं विकसित होती जो भुखमरी को रोक सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले से गहराई से नजर रखने वाली संस्थाओं, विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी सहित उच्च स्तर की कई व्यवस्था मौजूद हैं, जो इसके दूरगामी हल के लिए ठोस नीतियां क्यों नहीं तैयार हो पा जाती है, क्योंकि इसके भुखमरी पर नियंत्रण पाया जा सके। जाहिर है यह समस्या लगातार गंभीर होती गई जब हम किसी दुनिया की भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में वंचित रफ्तार से पीछे हैं। दुनिया के स्वस्थ आहार तक पहुंच भी एक गंभीर मुद्दा है जो दुनिया की एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। साफ है, भूख की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, मगर गौर करने वाली बात है कि एक और घरों में मेज रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर सुबह फेंक दिया जाता है। वही दूसरी ओर लाखों लोग ऐसे भी हैं जहाँ के एक वक्त के खाना तक नसीब नहीं होता। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से करीब आधा हर वर्ष सड़ कर बेकार हो जाता। भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम योजना चला रही है, मगर इसका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा। यह विडंबना ही है कि देश में अन्न का भंडार होने पर बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। अगर इनके कारणों पर पड़ताल करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी, अकुशल नौकरशाही, भ्रष्ट तंत्र और भंडारण क्षमता के अभाव जैसे कारक सामने आते हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और सरकार इसका हल खोज पाने में असफल रही है। यह एक ऐसा देश की तस्वीर है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। उसके पास इतना पैसा है कि पूरे देश में खुशहाली लाई जा सकती है, लेकिन गरीब जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकता। फिर यहाँ भुखमरी और गरीबी की गौर करना जरूरी नहीं समझा। तो यही वजह है कि सरकार की तमाम नीतियाँ सवालों के घेरे में आ जाती हैं। ये सरकार के विकास के तौर तरीकों पर सवाल नहीं है। वस्तुतः आर्थिक प्रगति का दावा करने वाले अब तक के सभी सरकारी दावों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। विकास के साथ भयानक असंतुलन को दूर करने के लिए नीतियों और प्राथमिकता में बदलाव की जरूरत है। भारत की यही विरोधाभासी छवि सोचने पर बाध्य कर देती हैं। देश में भुखमरी मिटाने पर जितना धन खर्च हुआ वो कम नहीं है। केंद्र सरकार के प्रत्येक बजट का बड़ा हिस्सा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आवंटित किया जाता है, लेकिन अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि प्रयासों में यह तो प्रतिबद्धता नहीं है, उनकी दिशा भी ही गलत है। ऐसे में भारत के वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रहा है और सबसे पहले भूख पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए।
साथ ही उसके जुड़े अन्य पहलुओं पर भी समान रूप से नज़र रखी जाए। खाद्य सुरक्षा तभी संभव होगा जब सभी लोगों को पर्याप्त सुरक्षित और पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्न मिले। भूख आज की दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसकी व्यापकता हर साल एक नए आंकड़ों के साथ हमारे सामने आती है, जिससे पता चलता है कि विश्व भर में भूख की समस्या कितनी गंभीर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कई देशों में इसके लिए जरूरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। समस्या इच्छा शक्ति और इससे ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की। आज हर देश विकसित के पथ पर आगे बढ़ने का दावा करता है। अल्प विकसित देश विकासशील देश बनना चाहता है, तो वही विकासशील देश विकसित देश की श्रेणी में होना चाहता है। इसके लिए उनकी सरकारें प्रयास भी करती हैं और विकास के संदर्भ में अपनी उपलब्धता गिनाती हैं। यहाँ तक कि विकास के दर में आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है कि कोई देश किस तरह विकास कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब कोई देश आंकड़ा यह बताए कि अभी तो देश भूख जैसी समस्या का भी हल नहीं हो, तो यह विचार के आंकड़े सवालों के घेरे में लगते हैं। और यह कैसा विकास जिसमें लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं। रचनात्मक परिधि शिशिर शुक्ला जी का लेख है। जीवन कल्पना, विचारों और कर्मों का एक सरल श्रृंखला का दूसरा नाम है। निस्संदेह जीवन सीमित और अनिश्चित है, लेकिन यह सीमित यात्रा में हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, बाधाओं और अवसरों और समस्याओं से भी परिचित होना पड़ता है। रचनात्मकता एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन के एक सुंदर आकार में ढालते हुए प्रगति की ओर अग्रसर करता है। रचनात्मकता का अर्थ है कर्म या विचार को लेकर नवीनता उत्पन्न करने की क्षमता। किसी ऐसे विचार का सर्जन करना जो मौलिक हो और पूर्व से मौजूद ना हो, या फिर उस विचार की परिणति किसी ऐसे कर्म में कर देना जो पहले घटित ना हुआ हो। यह सब कुछ रचनात्मकता की परिधि के अंतर्गत आता है। रचनात्मकता कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि इसमें सामान्य को विशेष में रूपांतरित करने की असीम शक्ति होती है। रचनात्मकता हमें समस्याओं का सटीक समाधान खोजने में सहायता करती है और साथ ही जीवन को एक बेहतर नज़रिया से देखने में सक्षम और सामर्थ्य बनाती है। वर्तमान समय कौशल और दक्षता का समय है, और ये दोनों गुण बिना रचनात्मक विकसित नहीं हो सकते। रचनात्मक ऐसी शक्ति है जो विचारों को नया आकार देते हुए कला, साहित्य, विज्ञान या किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरित कर सकते हैं। हम जरा किसी अपनी दिनचर्या पर गौर करें और रात्रि विश्राम के समय अपनी पूरे दिन की गतिविधियों का आकलन करते हुए यह विचार करें कि हमने आज का नया क्या सोचा, क्या नया सीखा और क्या नया किया। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने अंतःकरण से द्वारा नहीं रूप से दिया जाता, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में सार्थकता से दूर जा रहा हूँ। रचनात्मकता से विहीन जीवन पूर्णतः निरुद्देश्य और निरर्थक होता है। रचनात्मक जीवन को निरसता और निर्वता से बाहर निकालकर अर्थपूर्ण तथा नादपूर्ण बनाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार रचनात्मकता मानवीय बुद्धि का सर्वोच्च रूप है। ये विश्लेषणात्मक सोच, कल्पना, संवेदना और अनुभव का संगम है। अगर हम गंभीरता के साथ विचार करें तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि हमारा जीवन भी प्रकृति की रचनात्मकता का ही परिणाम है। निश्चित रूप से ऐसे जीवन में जो स्वयं रचनात्मकता से ही उत्पन्न हुआ है। रचनात्मकता का महत्व क्या और कितना होगा, इन शब्दों से कदापि वर्णित नहीं किया जा सकता। हमारे अंतर्मन में रचनात्मकता की भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता, तर्कशीलता और जिज्ञासा के भावों से ओतप्रोत हो। रचनात्मक व्यक्ति केवल बाहरी सफलता ही नहीं अपितु अर्जित करता, बल्कि आंतरिक संतोष भी प्राप्त कर लेता है। अपने भीतर कुछ विशिष्ट होने का भाव उसे आत्मविश्वास की अनुभूति प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति देता है और उसके अंतस में जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। रचनात्मकता लोग जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम और समर्थ होता है, क्योंकि उसके अंदर समस्या को अवसर और समाधान में रूपांतरित करने में असीम तथा अद्भुत क्षमता होती है। साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक परिदृश्य, इन सबकी प्रगति की आधारशिला रचनात्मकता में निहित होती है। रचनात्मकता नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ भी गहराई से संबद्ध है। ऐसी व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्य और सद्गुण उच्च स्तर पर विकसित हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व को अवगुणों का कोई स्थान शेष नहीं रहता। संवेदनशीलता, सहिष्णुता और
सकारात्मक दृष्टिकोण बिना रचनात्मक विकास नहीं हो सकता। इसके अंदर रचनात्मकता का गुण विकसित करने के लिए हमें प्रत्येक वस्तु और स्थिति और परिस्थितियों के संबंध, प्रश्न और जिज्ञासा से परिपूर्ण दृष्टिकोण निर्मित करना होगा। तर्कपूर्ण और पक्षपात रहित आकलन तथा मूल्यांकन हमें रचनात्मकता की ओर अग्रसर करते हैं। अपने अंतर्मन को शांत अवस्था में रखते हुए हमें गहन चिंतन और अवलोकन करने के भाव के साथ जीवन को नवीन दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। रचनात्मकता एक अधिक साधना है क्योंकि इसके द्वारा अंतःकरण में छिपे हुए भाव और कौशल निखर कर बाहर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर यह कहा जाए कि रचनात्मकता के माध्यम से हम आत्म साधना करते हुए स्वयं से जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं तो ये इसमें कुछ गलत नहीं होगा। रचनात्मकता जीवन में न केवल सौंदर्य का संचार करती बल्कि इसे नवीन दिशा और ऊर्जा भी देती है। यह व्यक्ति को जीवंत रखती हैं, समाज को प्रगतिशील बनाती हैं और मानवता की को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाती है। अगर जीवन में रचनात्मक न हो तो वह महज एक छोटी सी दिनचर्या बनकर रह जाएगी। उस जीवन में ना तो कोई उत्साह होगा और ना ही कोई उसका कोई अर्थ सिद्ध होगा। रचनात्मकता की वह तत्व है जो वास्तव में जीवंत होने का भाव अनुभव कराती हैं। रचनात्मकता जीवन का शाश्वत भाव है। यह जीवन में विद्वान ऐसी सृजनशीलता धारा है जो निरंतर बहती रहती है। यह मनुष्य की यांत्रिक अस्तित्व से ऊपर उठाकर चेतन अस्तित्व की ओर ले जाती है। जिस क्षण हम शब्द, विचार और कर्म से किसी भी रूप में सर्जन या रचना करते तो उसी क्षण हम जीवन के वास्तविक अर्थ को जीते हैं। रचनात्मकता का उद्देश्य है अपने विचार, कार्यों और संबंधों में जीवनता का नवीन प्रकाश उत्पन्न करना। रचनात्मकता व्यक्ति का जीवन केवल एक घटना मात्र नहीं होता बल्कि एक सफल, सार्थक और सकारात्मक उत्सव की भांति होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रचनात्मकता ही जीवन की आत्मा है और इसके बिना जीवन नितांत अर्थहीन है।